फिजिक्स से डर लग रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे और टाइम इतना कम बचा है कि समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। पूरा दिन इसी ओवर थिंकिंग से निकल जा रहा है कि भैया मेरा नीट में सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन मेरी भी थी नीट एग्जाम के 3 मंथ पहले। मेरे खुद फिजिक्स में 80-100 नंबर ही आते थे और समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाए। फिर जाकर मैंने अपने एलन कोटा के टीचर से बात करी और कुछ सीनियर से भी पूछा। उन्होंने फिजिक्स को सॉल्व करने की कुछ ऐसी चीजें बताई और उसमें मार्क्स कैसे लाने हैं उसके तरीके बताए, जिसके कारण से मेरे नीट फिजिक्स में 170 आउट ऑफ 180 नंबर आए। तो आखिरकार ये हुआ कैसे, मैंने ऐसे क्या चीजें फॉलो करी जिससे मेरे नंबर इतने ज्यादा बढ़ गए। तो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। This is Harshit Kumar, a third year MBBS student at All India Institute of Medical Sciences, रायबरेली। तो इस वीडियो को मैंने 4 पॉइंट के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें मैं कौन से रिसोर्स फॉलो करना है ये बताया, साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, उससे अप्रोच कैसे करना है ये भी बताया, उसके साथ ही रिवीजन को कैसे मेंटेन करना है कम टाइम के अंदर, और तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इनमें से, तो उसको तो मिस मत ही करना। और आई कैन गारंटी कि अगर तुम इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो ना, तो तुम्हारे फिजिक्स के मार्क्स जरूर से इंप्रूव हो गए और तुम आके मुझे थैंक यू बोल कर जाओगे, क्योंकि ये यूट्यूब के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की तरफ कि भैया रिसोर्स क्या यूज करें अभी। तो देखो, लेक्चर की बात करें तो तुम्हारे पास 2 चॉइस है, एक है वन शॉट, दूसरा है डिटेल लेक्चर। लेकिन तुम लोग की डाउट ये होती है कि भैया वन शॉट में सब कुछ कवर नहीं हो पाता है और डिटेल देखने का भी टाइम नहीं है। लेकिन मैं तब भी यही बोलूंगा कि अभी वन शॉट पढ़ ही जाओ। इनफैक्ट तुम्हें वन शॉट ऐसे देखने चाहिए जो कि अच्छे वन शॉट हो, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट भी अच्छे से एक्सप्लेन हो, जिनके अंदर सारे टॉपिक्स भी कवर हो, उसके साथ ही उसमें से क्वेश्चंस नंबर भी ज्यादा हो। और डिटेल लेक्चर की तरफ तो मत ही जाना, क्योंकि वो तुम्हारा पूरा टाइम ले लेगा और तुम्हारा सिलेबस ही टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं भैया वन शॉट को कैसे कंप्लीट करना है। वन शॉट के अंदर भी सारी चीजें कवर नहीं होती, कुछ टॉपिक मिसिंग होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी उसके अंदर नहीं कराए जाते हैं। तो ये तो दिक्कत वाली बात हो गई ना भैया, कौन सी वन शॉट हम फॉलो करो। मैंने तुम्हारा ये काम काफी आसान कर दिया है। मैं यूट्यूब पर गया और काफी सारे वन शॉट को सर्च किया जो कि नीट फिजिक्स के लिए बन रखे हैं, और उसमें से सबसे बेस्ट मुझे वन शॉट ये लगा जो कि एमआर सर का। इसके अंदर सारे टॉपिक्स कवर्ड है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। और एमआर सर का है तो तुम समझ ही सकते हो क्या होगा, ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हाँ, इसके अंदर कुछ चैप्टर्स के वन शॉट नहीं है, तो तुम उन चैप्टर के लिए आयुष सर के लेक्चर को रेफर कर सकते हो। मैक्सिमम चैप्टर के लेक्चर इसमें अवेलेबल है, तो तुम इसको जाकर चेकआउट कर लेना। भैया ये तो बात हो गई रिसोर्स की, लेकिन सबसे पहले कौन से चैप्टर से स्टार्ट करें अगर हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो मैं यहाँ पर तुम लोग को 2 क्वेश्चन शो करूंगा। अगर तुम इस दोनों क्वेश्चन का आंसर सही से कर पाते हो ना, तुम बेसिक मैथ्स के वन शॉट मत देखना, डायरेक्ट काइनेमेटिक्स और वेक्टर से स्टार्ट कर देना। लेकिन अगर तुम ये दोनों क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हो, तब तुम्हें बेसिक मैथ देखने की जरूरत है और तुम बेसिक मैथ और वेक्टर को काफी अच्छे से पढ़ कर ही देना। क्योंकि अगर तुम्हारे बेसिक्स मजबूत नहीं होंगे ना, तो तुम आगे के चैप्टर को समझ नहीं पाओगे और पूरा फिजिक्स ही बेकार हो जाएगा। क्योंकि पूरा फिजिक्स की जो नींव है ना, वो बेसिक्स पर ही रखी जाती है। अगर बेसिक्स तुम्हारे नहीं है तो तुम समझ जाओ कि तुम फिजिक्स स्ट्रांग कर ही नहीं सकते। तो जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो कि फिजिक्स के सारे चैप्टर्स की लिस्ट मैंने बना रखी है, और उसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द पीवाईक्यूज उसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। जैसे काइनेमेटिक्स हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, थर्मल फिजिक्स हो गई, इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। और उसके साथ ही मैं यहाँ पर कुछ टाइमलाइंस बता दिया हूँ कि लाइक बेसिक मैथ को तुम्हें 1 दिन के अंदर खत्म करना है, काइनेमेटिक्स को 4 दिन के अंदर, एनएलएम को 4 दिन के अंदर, और उसके साथ ही क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। लाइक तुम्हें लेक्चर्स फॉलो करने, क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉलो करना है, और फिजिक्स 360। भैया ये फिजिक्स 360 क्या है, कुछ नया नया लग रहा है। हाँ, तो ये एक्चुअली फिजिक्स की सीरीज है जो कि मैं लाने वाला हूँ यूट्यूब चैनल पे, वो भी बिल्कुल ही फ्री में। और इस सीरीज के अंदर क्या होगा, इसके अंदर मैं सारे पीवाईक्यू एनालाइज करके जितने प्रीवियस क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग, सारे पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग मैं टॉप 30 क्वेश्चन लाऊंगा विद सोल्यूशन, कि तुम्हें उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के अप्रोच में ही प्रॉब्लम होती है। और ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि नीट 2025 में भी फिजिक्स में 45 में से 30-35 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मेरे इस सीरीज से आने वाले हैं। तो इस सीरीज को फॉलो करना मत भूलना। और जब भी तुम्हारी ये तीनों चीज कंप्लीट हो जाए ना, तब तुम समझ जाना कि तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और ये सारे चैप्टर के लिए अगर तुम ऐसा फॉलो कर लेते हो तो समझ जाना तुम्हारा फिजिक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और तुम्हारे फिजिक्स पे 180 आउट ऑफ 180 आएंगे ही आएंगे। और अगर तुम्हें ये प्लानर चाहिए कि किस चैप्टर को कितने दिन के अंदर खत्म करना है, क्या लेक्चर यूज करने, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो ये प्लानर मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। तुम जाकर वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसको प्रिंट आउट करा के अपने पास रख लेना, मैं यही बोलूंगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो। तो ये तो बात हो गई पूरी प्लानर की, पूरी रिसोर्सेज की। अब बात करते हैं कि भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करो। तो देखो, जैसे कि तुम लोग वन शॉट फॉलो कर रहे हो और वन शॉट के अंदर इतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराए जाते जो कि सफिशिएंट हो सके, तो तुम्हें बाहर से कुछ क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही होंगे। वो बाहर से कहां से करोगे, या तो तुम पीवाईक्यूज करो, और पीवाईक्यूज के साथ तुम्हें एनसीईआरटी पंच नाम की एक बुक आती है जिसके अंदर सारे असर्शन रीजन क्वेश्चन, सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और कुछ
और कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिए रहते हैं। तो ये पूरा कॉम्बो पैक होने वाला है जिससे तुम्हें काफी हेल्प मिलेगी। और इस एनसीईआरटी पंच की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो तुम जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। और ये बिल्कुल ही फ्री है, तो इसको चेकआउट करना मत ही भूलना। भैया आपने क्वेश्चन के सोर्स तो बता दिए कि क्वेश्चन यहां से सॉल्व करो, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाता हूं तो मेरे से क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होते, इसका मैं क्या करूं? तो देखो, इसके मैं 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं। सबसे पहला, जब भी तुम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, तो उसे मैक्स टू मैक्स 2 से 4 मिनट के अंदर ही सॉल्व करने का ट्राई करना। अगर कोई छोटा क्वेश्चन है तो 2 मिनट, बड़ा क्वेश्चन है तो 4 मिनट। अगर इतने दिन में सॉल्व नहीं हुआ तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो। ऐसा कभी मत करना कि तुम एक क्वेश्चन को लेकर 10 मिनट सोचे जा रहे हो कि इसका आंसर क्या है। कि नीट का जो एग्जाम है वो टाइम मैनेजमेंट का गेम है। अगर तुम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हो, अगर तुम एक क्वेश्चन में ही 10 मिनट लगा दिए तो तुम्हारा पूरा पेपर ही छूट जाएगा, तब तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसलिए उस चीज की प्रैक्टिस अभी से करो कि मुझे हर एक क्वेश्चन को कम टाइम के अंदर सॉल्व करना ही करना है। दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जब भी तुम्हें किसी क्वेश्चन में ये समझ में आ रहा हो कि भैया इसमें मैं क्या फॉर्मूला लगाऊं, मुझे यही समझ में नहीं आता, तो देखो, तुम ये देखो कि उस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, और उसके साथ ये देखो कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। और तुम ये ऑब्जर्व करो कि जो दिया गया और जो पूछा गया है, उन दोनों के बीच में तुम कुछ रिलेट करके कोई फॉर्मूला जानते हो क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहूंगा, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसके अंदर हाइट और मास मेंशन्ड है, और ऐसा लिखा गया है कि इस बॉल को ड्रॉप किया गया है, मतलब इसका यू जो होगा वो 0 होगा। तुम यही कमेंट करो कि S = UT + ½ AT²। तो देखो, हमें क्या निकालना है? टी निकालना है। एस की वैल्यू पता है, यू की वैल्यू पता है, और जी तो 10 होता ही है। तो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और ये बस एक क्वेश्चन की बात नहीं, इस तरह से कितने सारे क्वेश्चन हैं जिसको तुम बस इसी हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसके लिए भी सारे फॉर्मूले जरूर से याद होने चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें फॉर्मूले ही याद नहीं है तो तुम चीजों को कनेक्ट कैसे कर पाओगे कि क्या दिया है और क्या पूछा गया है। और पूरे फिजिक्स में 500 से ज्यादा फॉर्मूले, तो भैया इतने फॉर्मूले को हम याद कैसे करें? तो यहां तुम्हारी हेल्प करेगा ये रेंच ऑफ फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड के अंदर तुम्हें सारे चैप्टर के फॉर्मूले और कांसेप्ट काफी अच्छे से एक्सप्लेन किए गए, जैसा तुम यहाँ पर देख सकते हो। उसके साथ ही ये फ्लैश कार्ड में काफी ज्यादा फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाया गया है, जिससे तुम्हारी मेमोरी उसको काफी टाइम तक रिटेन कर पाए। जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन का फ्लैश कार्ड है, जिसके अंदर ये शो किया गया कि रेंज क्या है, टाइम क्या है, हाइट क्या है, यू क्या है, वी क्या है। तो तुम्हें अच्छी तरह से याद रहेगा जब भी तुम ऐसा कोई क्वेश्चन आए। और उसके साथ ये फ्लैश कार्ड्स बहुत ही छोटे हैं, तो आराम से तुम 10-15 मिनट के अंदर 2-3 चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। या फिर अगर तुम ऐसे ही बैठे हुए थोड़ा वॉक करने जा रहे हो तो उस टाइम को भी तुम यूटिलाइज कर सकते हो अच्छी तरह से। और ये फ्लैश कार्ड्स पूरे कलरफुल मैनर में बनाए गए, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब भी कोई चीज कलरफुल होती है ना, तो हमारा माइंड उसे ज्यादा टाइम तक रिटेन कर पाता है। हम बात करते हैं इस फ्लैश कार्ड्स की मेन पॉइंट की ओर। जैसा कि रोटेशनल मोशन तुम लोग को काफी टफ लगता होगा कि भैया इसके तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होते, लेकिन यहां मैं दिखाना चाहूंगा ये रोटेशनल मोशन का एक फ्लैश कार्ड का एक इमेज है, ठीक है। और इस इमेज से अभी तक नीट एग्जाम में कम से कम 15-20 क्वेश्चन आ चुके होंगे, और उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूं। लाइक काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ दिया, वेलोसिटी का रेशियो पूछ दिया, टाइम का रेशियो पूछ दिया। और अगर तुम्हें फ्लैश कार्ड याद है ना, तो तुम उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दोगे, जो नॉर्मल स्टूडेंट को सॉल्व करने में हालत खराब हो जाती है। तो इस फ्लैश कार्ड को जरूर से बाय कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, तुम चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं तीसरे टिप की ओर, कि वो ये है कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो कुछ ना कुछ सॉल्व जरूर किया करो। मतलब तुम्हें फॉर्मूला भी याद नहीं आया, तुम कुछ कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो कि इन दोनों के बीच में कौन सा फॉर्मूला है, कुछ लिंक है, तब भी तुम कुछ भी सॉल्व करो। मतलब ये मत करना कि पूरा ब्लैंक छोड़ दिया और तुरंत जाकर सॉल्यूशन देख लिया, क्योंकि होता क्या है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, हम जाकर सॉल्यूशन देखेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। पर हमें साथ में ये भी पता होना चाहिए कि मेरा आंसर गलत क्यों है। लाइक तुमने कोई क्वेश्चन का आंसर सॉल्व किया, वो तुम्हारा गलत हो गया, और तुमने जाकर सॉल्यूशन चेक किया जो कि सही था, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मेरा आंसर गलत क्यों है और सॉल्यूशन वाला आंसर सही क्यों है। क्योंकि हो सकता है एग्जाम में तुम फिर से वही गलती करके आ जाओ, तुम्हारे नंबर कट जाए। इन सब के बाद भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो तुमसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो इस बात से परेशान नहीं होना, क्योंकि चाहे तुम हो, चाहे मैं हो, या चाहे नीट का ऑल इंडिया रैंक 1 ही क्यों ना हो जाए, कोई भी इंसान सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकता है। कोई ना कोई क्वेश्चन होते हैं जिसमें सबको डाउट होता है। तो बी रिलैक्स, उतना परेशान नहीं होना। वैसे भी तुम्हें नीट फिजिक्स में 160-170 ही नंबर लाने, तो जो कि आराम से आ जाएंगे इतने करके। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन जरूर से कर लेना, क्योंकि जो मैंने प्लानर बताया है ना, उस प्लानर को बहुत सारे लोग फॉलो कर लेंगे और 2 मंथ के अंदर पूरी फिजिक्स की सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे। सिलेबस कंप्लीट करने से बस सिलेक्शन नहीं होता, उस चीज को बार बार रिवीजन करने से सिलेक्शन होता है। क्योंकि एक बार पढ़कर तुम सारी चीजों को याद कर ही नहीं सकते, तुम्हें बार बार उस चीजों को देखना पड़ेगा, जिससे वो फॉर्मूले या वो चीज तुम्हें मैक्सिमम टाइम तक याद रहे। पर भैया हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि हम उस चीजों को रिवाइज कर सके। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि लेक्चर के टाइम पर शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। हाँ, तुमने सही सुना, लेक्चर के टाइम पे लॉन्ग नोट्स नहीं बनाने हैं, और ऐसा भी नहीं करना कि बस बैठ के लेक्चर देखे जा रहे हैं। तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाना है। बनाना कैसे? जैसे काइनेमेटिक्स का लेक्चर चल रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, सर जो फॉर्मूला बताते जा रहे हैं, उस फॉर्मूला को बस अपने फॉर्मूला सीट पर या शॉर्ट नोट्स पर लिखते जाओ। जैसा कि मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, मैंने अपने टाइम पर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे। और अगर तुम्हें ये शॉर्ट नोट्स चाहिए तो तुम टेलीग्राम पर जा सकते हो, मैंने इसे फ्री में अपलोड कर दिया है सारे चैप्टर्स के।
और वहां पे तुम्हें सारा एक्सेस मिल जाएगा। तो तुम जब भी शॉर्ट नोट्स बनाओ तो उसमें फॉर्मूला के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स भी इंक्लूड होने चाहिए जो कि नीट एग्जाम में कभी भी आ सकते हैं, जो कि सर कुछ हाईलाइट करवाते होंगे, वो सब भी लिख देना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये होता है कि जब अपना शॉर्ट नोट्स को बहुत ही कंसाइज रखने की कोशिश करना और उसके अंदर का जो फॉन्ट साइज होता है बहुत ही छोटा रखना। ये गलती मत करना कि तुम्हारा जो शॉर्ट नोट्स है वो नोट्स की तरह ही दिखने लग जाए। मतलब एक पेज के अंदर तुम्हें 2 पार्ट में डिवाइड करना है या 3 पार्ट में डिवाइड करना है और उसके बाद तुम्हें हर एक छोटा छोटा फॉर्मूला लिखते जाना है। तो ये होगा कि तुम 4-5 पेज के अंदर ही एक चैप्टर को खत्म कर पाओगे और पूरी फिजिक्स खत्म होने के बाद बस 150 से 200 पेज के अंदर पूरी फिजिक्स की फॉर्मूला, पूरी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। और एडिशनल पॉइंट में यहां बताना चाहता हूं कि जब भी तुम कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो या कोई दूसरी जगह से क्वेश्चन सॉल्व करो और तुम्हें ये लगे कि ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ सकता है या ये क्वेश्चन में बहुत अच्छी लर्निंग मिली है, तो उस क्वेश्चन को भी अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर दो, क्योंकि ये शॉर्ट नोट तुम्हारा लास्ट रिवीजन सोर्स होना चाहिए। मतलब नीट एग्जाम के 1 मंथ पहले तुम्हें इस शॉर्ट नोट को कम से कम 20 बार रिवाइज करना है, क्योंकि अगर तुम किसी चीज को 10-20 बार रिवाइज नहीं कर रहे हो तब तो तुम्हें वो याद होने से रहा, और जब ये वो याद ही नहीं होगा तब तुम यही बोलोगे भैया मैं एग्जाम में गया और वहां कंफ्यूज कर गया, मुझे समझ ही नहीं आया क्या करना है। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं 4th पॉइंट पर, जो कि है स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बस पढ़ते ही जा रहे हैं और बोल रहे भैया मैं मॉक टेस्ट मार्च में दे दूंगा, अप्रैल में दे देगा। तो प्लीज 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 ये गलती मत करना। स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट नाउ। चाहे पार्ट वाइज मॉक टेस्ट हो लेकिन 2 जरूर, क्योंकि इससे तुम्हें टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा कि टाइम मैनेज कैसे करना है, सिली मिस्टेक से कैसे बचना है, भले ही नंबर कम क्यों ना आए, क्योंकि ये नंबर तुम्हारे नीट एग्जाम के नंबर नहीं है। अभी कम नंबर आएंगे तो चलता है और उसके बाद भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं टेस्ट तो दे रही हूं लेकिन मेरा नंबर बहुत ही कम आ रहे हैं, मैं नंबर इंप्रूव कैसे करूं, मैं सिली मिस्टेक्स को कैसे इंप्रूव करूं। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, तुम जाके देख सकते हो और वो वीडियो भी बहुत ही अच्छी वीडियो है। उसके लिए तुम इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जो कि लेफ्ट साइड में। मैं तुम्हें वहां मिलता हूं, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो। लव यू ऑल, बाय बाय।